बाजार में अपने वालिदैन के साथ शॉपिंग पर आए डाकू को पहचानना शहरी को महंगा पड़ गया। डाकू ने पकड़े जाने के खौफ से शहरी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। मकतूल के साथ मुलजिम ने कितने रोज पहले वारदात की और फिर उसकी शनाख्त कैसे की, जानिए तफसीलात इस वीडियो में। मुगीत साहब, ये बताइएगा ये सारा वाकया क्या है, क्योंकि डाकू तो वारदात करके फ़रार हो गया था, फिर वो कुछ दिन बाद आया और उसने उसी शहरी को क्यों गोलियां मारी? जी बिल्कुल। 20 दिसंबर को थाना हंजरवाल के इलाके में एक इंसिडेंट हुआ जो हमारे लिए इनिशियली बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर केस था। और उसमें एक शख्स, इनिशियल इन्फॉर्मेशन हमारी ये थी कि मकतूल को गोलियां मार के फ़रार हो गया। हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, इसको ट्रेस आउट करना शुरू किया तो पता चला 5 दिन पहले मकतूल के साथ उसकी दुकान पे वारदात हुई जिसमें 20,000 रुपया उससे छीना गया था। जब हमने इसको इंटरोगेट किया तो हमें ये समझ आई कि 15 दिसंबर को जो वारदात हुई उसमें मकतूल दुकान पे मौजूद था और मुलजिम वहाँ से अपने दीगर 2 साथियों के हमरा 20,000 रुपया कैश छीन के फ़रार हुआ। 5 दिन के बाद वो मुलजिम मार्केट में दोबारा उसी शख्स को नज़र आया और उसको शक हुआ उसकी मोटरसाइकिल देख के और अपने मुलजिम को देख के कि यही वो बंदा है जिसने 5 दिन पहले हमारे साथ वारदात की। उसने उसका पीछा किया बाज़ार में ही, और जब वो मुलजिम के करीब पहुंचा तो मुलजिम ने फ़रार की कोशिश करने के लिए उसको फ़ायर किया और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। और इसमें जो पहली वारदात का रॉबरी की विक्टिम था वो दूसरे इंसिडेंट में कत्ल हो गया। और उसके बाद हमने इस पर फर्दर वर्किंग स्टार्ट की, ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया, टेक्निकल रिसोर्सेज हमने इस्तेमाल किए, दीगर एजेंसीज़ के ताउन के साथ हमने फाइनली उस मुलजिम को ट्रेस आउट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम की एफ़र्ट है, इन्वेस्टिगेशन विंग थाना हंजरवाल की ये कार्रवाई थी और उन्होंने इस केस के जो मरकज़ी मुलजिम है उसको गिरफ़्तार किया। जब मुलजिम ने वारदात की थी गन पॉइंट पर तो उस टाइम मुलजिम का चेहरा ढांपा हुआ नहीं था उसने? अभी तक की जो हमारी इन्फॉर्मेशन है ढांपा हुआ था, लेकिन उस दिन किसी तरह से उसको ये शक गुजरा, उसका मास्क उस वक्त उतरा जिससे विक्टिम जो है उसने पहचान कर ली। मकतूल क्या करता था और जो मुलजिम था उसका क्या काम था? मकतूल जो है वो एक जनरल स्टोर उनका मार्केट में मौजूद था और अभी तक की हमारी इंटरोगेशन के मुताबिक जो इल्ज़ाम अलैह है हमारा और मुलजिम है ये बेसिकली भावल नगर का रिहायशी बताया जा रहा है जो कुछ अरसे से लाहौर में मुकीम था और उसी मार्केट में ये जूतों की दुकान पे जो है वो बतौर सेल्समैन काम करता रहा है कुछ अरसे से। तो इसके ख़िलाफ़ कितने मुकदमा दर्ज हैं, किन किन शहरों में दर्ज हैं? मुलजिम का जो साबका रिकॉर्ड है, क्योंकि ये जो है वो रिहायशी भावल नगर का है तो इसके ख़िलाफ़ जो FIRs हैं वो भावल नगर में भी दर्ज हैं और वहाँ से ये लाहौर में शिफ्ट हो गया और कुछ अरसे से लाहौर में मुकीम था और लाहौर में भी कई वारदातों में ये मुलविस रहा है। कत्ल का मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज किया गया है और मुलजिम उस रोज़ वहाँ पर क्या कर रहा था बाज़ार में? कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई की मदीयत में दर्ज किया गया है जो दोनों वारदातों के टाइम पे साथ उसके मौजूद था। और अभी तक दौरान इंटरोगेशन मुलजिम ने ये बताया कि वहाँ पे वो अपने वालिदैन को लेके आया था जो कि गांव से आए हुए थे उसके पास मिलने के लिए और कुछ शॉपिंग करने के लिए बाज़ार में मौजूद था और वहाँ से उसके वालिदैन वो शॉपिंग करके रवाना हो गए। उनको इसने भिजवा दिया रिक्शे में सवार करके क्योंकि उन्होंने अपने गांव वापस जाना था और यही वो टाइम था कि जिसमें मुलजिम वहाँ पे जब ख़ुद भी निकलने वाला था तो उसका आमना सामना अपने साबका वारदात के विक्टिम के साथ हो गया।